जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत के विश्व कवि रविंद्र नामक चैप्टर का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर वर्ष आपके एग्जाम में गद्यांश आते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसान तरीके से फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। तो देखिए, विश्व कवि रविंद्र, सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ देख लेते हैं। तो विश्व कवि रविंद्र का मतलब ये हुआ कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं और हिंदी अनुवाद समझते हैं। तो देखिए, आंग्ल वांग्मय काव्य धन शेक्सपियर यू। तो देखिए, आंग्ल कहा जाता है अंग्रेजी भाषा को, और वांग्मय मतलब होता है साहित्य। तो आंग्ल वांग्मय का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी साहित्य में काव्य धना मतलब काव्य के धनी, काव्य धना मतलब काव्य के धनी, शेक्सपियर यू मतलब शेक्सपियर की तरह। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में उनका बहुत ज्यादा योगदान है ना। तो अंग्रेजी साहित्य में कविता के धनी विलियम शेक्सपियर की तरह, और संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास यू मतलब कवि कुलगुरु कालिदास की तरह। यू का मतलब की तरह या के समान। ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की तरह, अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर की तरह, और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास यू मतलब महाकवि तुलसीदास की तरह। ठीक है। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह। बंग साहित्य मतलब बंगला साहित्य में, बंग साहित्य मतलब बंगला साहित्य में कवींद्र रवींद्र मतलब कवींद्र रवींद्र को केन माने कौन, अविदिता माने नहीं जानता, स्यात माने है, अर्थात कौन नहीं जानता। तो इसका देखिए, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं, जहां भी आपको डाउट हो तुरंत बताना, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। देखिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। देखिए क्या मतलब हुआ कि अंग्रेजी साहित्य में कविता के धनी शेक्सपियर की तरह, ठीक है, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की तरह, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह, बंगला साहित्य में कवींद्र रवींद्र को कौन नहीं जानता, अविदिता माने नहीं जानता, केन माने कौन, अर्थात कौन नहीं जानता, इसका मतलब हर आदमी जानता है। ठीक है। कौन नहीं जानता का मतलब हर आदमी जानता है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे आधुनिक भारतीय शिल्पीसु मतलब आधुनिक भारतीय कलाकारों में। आधुनिक भारतीय शिल्पीसु का मतलब आधुनिक भारतीय कलाकारों में। रविंद्रस्य माने रविंद्र का, स्थानम माने स्थान जो है, महत्वपूर्णम आस्ते मतलब महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में, आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इति माने यह, सर्वैः माने सब लोग, ज्ञायत एवं माने जानते हैं, यह बात सब लोग जानते हैं। ठीक है। तस्य माने उनके, तस्य माने उनके। आगे देखते हैं दोस्तों, तस्य माने उनके, बहूनि माने बहुत सारे, योगदानानि माने योगदान, पार्थक्यन, पार्थक्यन का मतलब अलग से, पार्थक्यन का मतलब अलग से, वैशिष्ट्यम माने विशिष्टता, लभंते माने प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके बहुत सारे योगदान ऐसे हैं जो अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए, न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, मतलब ये हुआ कि केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं, ना लगा है ना, तो इसका मतलब नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं, तस्य माने उनका योगदान जो है, महत्वपूर्णम अपि माने महत्वपूर्ण है, रचनात्मक साहित्यकारत्यपि। देखिएगा, रचनात्मक साहित्यकारात मतलब रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका योगदान जो है महत्वपूर्णम अपि माने महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और तस्य नाम माने उनका नाम जो है, लोकेश माने संसार में, सुविदित में सर्वैः माने सब लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से सुना जाता है। सुविदित में मतलब पुकारा जाता है या अच्छे तरीके से सुना जाता है। देखिएगा, फिर से समझिएगा,
मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, आधुनिक भारतीय कलाकारों के रूप में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, यह सब लोग जानते हैं। उनके बहुत सारे योगदान अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं। केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सभी लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब यहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान को देख लेते हैं। रविंद्रनाथ जी के सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है संगीत विधासु मतलब संगीत विधा में, संगीत विधासु मतलब संगीत विधा में, और नृत्य विधासु मतलब नृत्य विधा में। नृत्य जानते हो किसको कहा जाता है? डांस में। ठीक है, नृत्य विधासु मतलब नृत्य विधा में सह माने वह नूतनाम मतलब नई नई, शैलीम मतलब शैली को, प्रकाटयत मतलब प्रकट किए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने संगीत और नृत्य के विधा में भी नई नई शैलियों को उन्होंने प्रकट किया। ठीक है, और वो शैलियाँ जो हैं, सा शैली मतलब वो शैलियाँ जो हैं रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती हैं। ख्याति माने प्रसिद्धि को, लभते माने प्राप्त करती हैं, और वो शैलियाँ जो हैं रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती हैं। ठीक है, एवं मतलब इस प्रकार नृत्य विधासु मतलब नृत्य विधा में। ठीक है, नृत्य विधासु मतलब नृत्य विधा में परंपरागत शैलीम अनुसरता अनेन शिल्पिनाम नवीनाम नृत्य शैली आविष्कृता। समझिएगा, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि उनकी शैलियाँ जो हैं रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार नृत्य विधा में भी परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए, परंपरागत शैली अनुसरता मतलब परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन माने इन्होंने, अनेन माने इस या इन्होंने, शिल्पिना माने कलाकार ने, इस कलाकार ने कौन? रविंद्र जी ने नवीन माने नई नई नृत्य शैलियों का आविष्कार किया। ठीक है, इस प्रकार नृत्य विधा में परंपरागत शैलियों का अनुसरण करते हुए इस कलाकार ने नई नई नृत्य शैलियों का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे इसको अच्छे से समझते हैं। अन्य क्षेत्रेषु अपि, संधि विच्छेद करिएगा, अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रेषु अपि मतलब अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य क्षेत्रेषु अपि मतलब अन्य क्षेत्रों में भी। आगे लिखा गया है शिक्षाविद रूपेण नवीना नाम विचाराणाम सूत्रपातो विहिता, विहिता। देखिएगा, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, शिक्षाविद रूपेण संधि विच्छेद कीजिए, शिक्षाविद रूपेण। ठीक है ना, तो शिक्षाविद रूपेण मतलब शिक्षाविद के रूप में, नवीन माने नई नई विचारों को या नए नए विचारों का सूत्रपातो विहिता माने इन्होंने सूत्रपात किया। नए नए विचारों का इन्होंने क्या किया? सूत्रपात किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजीभूता, पुंजीभूता निरूपमा प्रसाद विश्व भारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे लिखा गया है कि तेषां माने उनका या उनके। ठीक है, तेषां माने उनके, प्रयोगात्मक विचाराणाम मतलब प्रयोगात्मक विचार जो हैं, पुंजीभूत माने एक जगह पर एकत्रित हो करके, उनके प्रयोगात्मक विचार जो थे एक जगह पर एकत्रित हो करके, एक जगह पे एकत्रित हो करके, निरुपमा माने अनुपम, निरुपमा माने अनुपम। ठीक है, निरुपमा का मतलब अनुपम, एक जगह पर एकत्रित हो करके, निरुपमा माने अनुपम, प्रसाद मतलब भवन। ठीक है, अनुपम भवन विश्व भारती रूपेण मतलब अनुपम भवन विश्व भारती के रूप में, सुसज्जित शिरस्कः राजते, सुसज्जित शिरस्कः का मतलब ये हुआ कि सजे हुए सिर वाला, सुसज्जित शिरस्कः मतलब सजे हुए सिर वाला। ठीक है, सजे हुए सिर वाला होकर राजते माने सुशोभित होता है, सुशोभित है ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके प्रयोगात्मक विचार जो हैं, उनके प्रयोगात्मक विचार जो हैं एकत्रीभूत हो करके, एक जगह पर एकत्रित हो करके विश्व भारती के रूप में,
ठीक है ना। अनुपम प्रसाद मतलब अनुपम भवन विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिरों वाला हो करके सुशोभित है। ठीक है, सुसज्जित सिरों वाला हो करके सुशोभित है। आगे देखिएगा, यत्र माने जहां पर, यत्र माने जहां पर, आश्रम शैल्या मतलब आश्रम शैली का, आश्रम शैल्या मतलब आश्रम शैली का, नवीन शैल्या, नवीन शैल्या मतलब नवीन शैली के, साकम माने साथ साथ, समन्वयो अवर्तते माने समन्वय है। जहां पर आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ साथ समन्वय है। ठीक है, दीनानाम मतलब दीनों, और दलित वर्गाणाम मतलब दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में, दीनों और दलित वर्गों की दशा की यानी स्थिति के सुधारक के रूप में, असव माने यह, कौन, रविंद्रनाथ जी। ठीक है, सुधारक के रूप में ये, अस्माकम माने हमारे या हम, भारतीय नाम मतलब भारतीयों के, पूरा माने सामने, प्रस्तुतो अभवत माने प्रस्तुत हुए। दीनों और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में यह हम भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे एक षष्ट्यधिक अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत। रविंद्रनाथस्य मतलब रविंद्रनाथ का जन्म मतलब जन्म। अब उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि रविंद्रनाथ का जन्म जो है कलिकाता नगरे मतलब कलकत्ता नगर में। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो रविंद्रनाथ का जन्म जो है कलकत्ता में एक षष्ठ अधिक, एक षष्ठ अधिक का मतलब ये हुआ कि 60 से एक अधिक अर्थात 61, 60 से एक अधिक, एक षष्ठ अधिक का मतलब 60 से एक अधिक अर्थात 61, और अष्टादश, अष्टादश शततमे, अष्टादश शततमे का मतलब ये है 1800, अष्टादश शततमे का मतलब 1800, और एक षष्ठ अधिक का मतलब ये है 60 से एक अधिक यानी 1861 में। ठीक है, 1861 में। इस शब्द का पूरे का मतलब क्या हुआ, 1861 में। ठीक है, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईसवी में, मई महीने के सप्तम दिवसे माने 7वीं तारीख को, सप्तम दिवसे मतलब 7 तारीख को, अभवत माने हुआ। ठीक है, अस्य माने इनके, जनका माने पिता, देवेंद्रनाथा मतलब देवेंद्रनाथ थे। ठीक है, चा माने और, इनकी माता जो थी, जननी माने माता, इनकी माता जो थी शारदा देवी आस्ताम माने थी। इनके पिता देवेंद्रनाथ और इनकी माता जो थी शारदा देवी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रविंद्रस्य जन्म माने रविंद्रनाथ का जन्म जो है, एकस्मिन माने एक, संभ्रांते मतलब संभ्रांत, संभ्रांते मतलब संभ्रांत, यानी रविंद्रनाथ जी का जन्म जो है एक संभ्रांते मतलब संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवारे जातम मतलब ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, यश माने जिनके, सविधे माने पास, अचला माने अचल, विशाला माने विशाल, संपत्तिरा शीत माने संपत्ति थी। संधि विच्छेद करो, संपत्ति आसीत मतलब संपत्ति थी, जिनके पास अचल विशाल संपत्ति थी अर्थात बहुत ज्यादा धन जायदाद था। ठीक है, इनका परिवार, इनका जन्म जो था एक अमीर घराने में हुआ, जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा था, बहुत ज्यादा धन था। ठीक है, आगे देखिए, अतो भृत्य बहुलम, अतो भृत्य बहुलम, अतो देखिएगा समझिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतो माने अतः, अतो माने अतः, भृत्य बहुलम, भृत्य भृत्य माने नौकर, बहुलम माने अधिकता, यानी नौकरों की अधिकता की वजह से। अतो भृत्य बहुलम मतलब नौकरों की अधिकता की वजह से ये जो थे, यम माने यह, परिपुष्टम, परिपुष्टम माने भृत्य परिपुष्टा, मुझे लगता है यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है। तो भृत्य परिपुष्टम मतलब सेवकों के द्वारा परिपुष्ट किए गए, सेवकों के द्वारा परिपुष्ट किए गए, और सेवकों की अधिकता की वजह से इनका संरक्षित जीवन जो था, संरक्षित जीवन मतलब सुरक्षित जीवन, इनका जो सुरक्षित जीवन जो था, बंदिम पूर्णम अनुभवत अर्थात ये जो हैं स्वयं को बंदी से परिपूर्ण मानते थे, बंदी से परिपूर्ण अनुभव करते थे। अर्थात ये अमीर घराने में थे, तो इनके घर में नौकरों की अधिकता थी, अर्थात सेवक वगैरह बहुत ज्यादा रहते थे, और संरक्षण करने वाले सेवक भी इनके पास रहते थे। तो सेवकों के द्वारा संरक्षित किया गया ये जीवन जो है, ये बंदी से परिपूर्ण मानते थे। ठीक है, अतः इन्होंने क्या किया कि अतः स्वच्छंद विचरणाय मतलब स्वतंत्र घूमने के लिए, अतः स्वतंत्र घूमने के लिए, क्रीडनाय मतलब खेलने के लिए, सुलभ अवकाशः मतलब अच्छी छुट्टी, ना आसीत मतलब नहीं थी।
अतः खेलने और घूमने के लिए इनके पास अवकाश नहीं रहता था, छुट्टी नहीं मिलती थी। तेन माने उनका मन माने मन जो है, खिन्न में अवास्त माने दुखी रहता था। इस वजह से रविंद्र जी का मन जो था हमेशा दुखी रहता था। रविंद्र जी का मन हमेशा दुखी रहता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया, यहाँ से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वैभवशालिनस्य मतलब वैभवपूर्ण, वैभवशालिनस्य मतलब वैभवपूर्ण, भवनस्य माने घर के, वैभवपूर्ण घर के, पृष्ठभागे मतलब पिछले भाग में, यानी पीछे की तरफ। इनका जो घर था धन जायदाद से पूर्ण था, तो उसको वैभवपूर्ण घर बताया गया है। वैभव माने ऐश्वर्य से परिपूर्ण, धन संपत्ति से परिपूर्ण, यानी धन संपत्ति से परिपूर्ण घर के पिछले भाग में एक कमनीयम मतलब सुंदर, सरह माने तालाब जो था, आसीत माने था। यहाँ पे गलत टाइपिंग है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। कमनीय मतलब सुंदर, सरह माने तालाब, आसीत माने था। ठीक है, यस माने जिसके, किसके, उस तालाब के, दक्षिण तटे माने दक्षिणी तट पर, उस तालाब के दक्षिण किनारे पर, दक्षिणी तट पर, नारिकेल तरुड़ाम मतलब नारियल के वृक्षों की, नारिकेल तरुड़ाम मतलब नारियल के वृक्षों की पंक्ति यानी लाइनें जो हैं, राजते इसम माने सुशोभित होती थी। तो उस तालाब के दक्षिणी किनारे पर नारियल के वृक्ष थे, जिनकी पंक्ति बहुत ज्यादा सुशोभित होती थी। ठीक है, और पूर्वस्मिन तटे मतलब उसी तालाब के पूर्वी तट पर, जटिल तपस्वी, जटिलस तपस्वी का मतलब ये है जटाधारी तपस्वी के समान, जटाधारी साधु के समान, महान माने महान, ठीक है, या बड़ा, महान का मतलब बहुत बड़ा, जीर्ण माने पुराना, जीर्ण पुरातना का मतलब बहुत ज्यादा पुराना, जीर्ण शीर्ण, एक माने एक, वट वृक्षो माने पीपल का वृक्ष जो था, यानी उसी तालाब के पूर्वी तट पर एक जटिल तपस्वी के समान बहुत बड़ा, जीर्ण शीर्ण, पुराना पीपल का वृक्ष था, जो अनेक शाखा नाम संपन्नो मतलब अनेक शाखाओं से संपन्न था। बहुत ज्यादा शाखाएं उसमें थी, तो अनेक शाखाओं से संपन्न होने की वजह से वो ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्षम माने आसमान को, परिमातुमेव मतलब मापने के लिए, समुद्यता माने तैयार हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान को मापने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, आसीत माने था, तैयार हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई वीडियो को अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भवनस्य वातायने मतलब घर की खिड़की के पास, भवनस्य वातायने मतलब घर की खिड़की के पास, समुपविष्टः, समुपविष्टः माने बैठ करके, ठीक है, सम माने पास, उपविष्टः माने बैठ करके, वातायनस्य माने खिड़की के, तो भवनस्य माने घर के, वातायने मतलब खिड़की के, सम माने पास, उपविष्टः माने बैठ करके, बालक माने रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, बालक रविंद्रनाथ टैगोर जी, इदम दृश्यम, दृश्यम इदम का मतलब यह दृश्य, दर्श दर्श मतलब देख देख करके, यह नजारा देख देख करके, पराम माने बहुत ज्यादा, मुदम माने प्रसन्नता, अलभत माने प्राप्त करते थे, बहुत ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त करते थे। रविंद्रनाथ जी उस घर की खिड़की के पास बैठ करके ये नजारा देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त करते थे। ठीक है, और अस्मिन एव मतलब वहीं पर ही, उसी अस्मिन एव सरस माने उसी सरोवर के पास ही, उसी तालाब के पास ही, तत्रत्याह, तत्रत्याह मतलब वहां के, निवासिना मतलब निवासी लोग, वहां के निवासी लोग जो थे, रहने वाले लोग जो थे, यथा समयम मतलब समयानुसार, स्नातुम आगत्य मतलब नहाने के लिए आते थे। ठीक है, और स्नानन चक्रत्व मतलब नहा करके, स्नानन चक्रत्व मतलब स्नान करके, यान्ति इसम मतलब जाया करते थे, नहाने के लिए आते थे और स्नान करके चले जाते थे। ठीक है, तो तेसाम माने उनके, परिधानानि मतलब वस्त्रों को, विविधा मतलब अनेक प्रकार की, क्रियाश्च माने क्रियाओं को, दृष्टवा माने देख करके, बाला माने बालक रविंद्रनाथ टैगोर जी, किंचित कालम मतलब कुछ समय के लिए, प्रसन्न माने प्रसन्न, अजायत माने हो जाते थे, कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाते थे। और मध्याह्नात मतलब दोपहर के पश्चात माने बाद, तो मध्याह्नात पश्चात मतलब दोपहर के बाद वो सरोवर माने तालाब जो है
शून्यताम मतलब शून्य, भजति इसम मतलब हो जाता था, यानी वो तालाब जो था वो शून्य हो जाता था, क्योंकि दोपहर के बाद कोई भी आदमी उस तालाब के सामने नहीं रहता था। ठीक है, दोपहर के बाद वो तालाब जो है शून्य हो जाता था। आगे लिखा गया है सायं मतलब शाम को, पुनः माने फिर से, शाम को फिर से, बकाह मतलब बगुले, हंसाह मतलब हंस, जल क्रिकवाकवाह मतलब जल मुर्गियां, जल क्रिकवाकवाह मतलब जल मुर्गियां, और बिहंगाह मतलब पक्षी जो हैं, कोलाहलम मतलब कोलाहल करते हुए, कोलाहलम कुरवाणा मतलब हल्ला मचाते हुए, कोलाहल करते हुए, स्नानानि लभन्ते इसमें मतलब स्थानानि लभन्ते इसमें मतलब स्थान प्राप्त करते थे, स्थानानि लभन्ते इसमें मतलब स्थान प्राप्त करते थे। तस्मिन काले मतलब उसी समय, इदमेव कर्म, इदमेव कर्म सरह, मैं इसको देख लेता हूं, मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, ठीक है, मैं एक बार इसको देख लेता हूं। कमरम सरह लिखा हुआ है, कमरम सरह, यहाँ पे ये एक बिंदी है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। कमरम सरह मतलब उसी समय, यह इदम एव मतलब यह, कमरह माने सुंदर, सरह माने तालाब जो है, बालकस्य माने बालक का, मनोरंजन अकरोत माने मनोरंजन करता था, यानी कि शाम के समय में वही तालाब फिर से इस बालक यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी का मनोरंजन करता था। ठीक है, मनोरंजन अकरोत माने मनोरंजनम, अकरोत माने मनोरंजन करता था। अब देखिएगा शिक्षा आ चुकी है, इनकी शिक्षा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए लिखा गया है कि रविंद्रनाथ जी की प्राथमिकी शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो है, गृहे एवं मतलब घर में ही जाता माने संपन्न हुई, यानी रविंद्रनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर में ही संपन्न हुई। ठीक है, और शिक्षणम माने इनकी शिक्षा जो है, बंग भाषायाम मतलब बंग भाषायाम मतलब बंगाली भाषा में, ठीक है, बंग भाषायाम मतलब बांग्ला भाषा में, ठीक है, बांग्ला भाषा में प्रारंभत मतलब प्रारंभ हुई, यानी इनकी भाषा जो है वो बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुई। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिकम विज्ञानकम, प्रारंभिकम मतलब शुरू में, विज्ञानम मतलब विज्ञान, संस्कृतम माने संस्कृत, इति माने और, गणितम माने गणित। ठीक है, विज्ञान संस्कृत और गणित, इति माने यह, त्रयो माने तीन, पाठ्य विषय मतलब विषय, अभुवन माने थे। ठीक है, शुरू में ये केवल तीन विषय ही पढ़े, विज्ञान संस्कृत और गणित, ये तीन विषय इन्होंने पढ़ा। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम मतलब प्रारंभिक घर की शिक्षा जो है, समाप्तायाम मतलब समाप्त, प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके ये बालक यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, उत्तर कलिकाता नगरस्य माने, उत्तर कलिकाता नगरस्य मतलब कलकत्ता नगर के उत्तर में स्थित, कलकत्ता नगर के उत्तर में स्थित ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय मतलब ओरिएंटल सेमिनार कॉलेज में प्रवेशम अलभत माने प्रवेश प्राप्त किया। ठीक है, यानी घर की प्रारंभिक शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कलकत्ता नगर के उत्तर में स्थित ओरिएंटल सेमिनार स्कूल में प्रवेश ले लिया। ठीक है, तदनंतरम माने इसके बाद नार्मल विद्यालय गए, नार्मलम विद्यालय गतवान मतलब नार्मल विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, नार्मल विद्यालय गतवान मतलब नार्मल विद्यालय में प्रवेश लिया। परम माने परंतु, कुत्रापि माने कहीं भी, मनो माने मन, ना माने नहीं, रमते इसमें माने लगा, परंतु इनका मन कहीं भी नहीं लगा, ये जहां जहां एडमिशन कराए इनका मन कहीं भी नहीं लगा। क्या कारण था आगे पता चलेगा, देखिएगा। ठीक है, इनका मन कहीं भी नहीं लगा। अब देखिए आगे लिखा गया है, सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह, अध्यापका नाम मतलब अध्यापकों के, सभी जगह अध्यापकों के स्वेच्छाचरण, ठीक है, अपने इच्छा से काम करने की वजह से, और सहपाठियों मतलब साथियों के, तुच्छा रुचि मतलब तुच्छ विचारों की वजह से, साथियों की तुच्छ रुचि, अपने फ्रेंड्स की तुच्छ रुचि ये देखते थे, और अध्यापकों की मनमानी को देख करके, और अपने दोस्तों की तुच्छ इच्छाएं और अप्रिय स्वभाव को देख करके, बिलोक के माने देख करके, मनोनरे में अर्थात इनका मन नहीं लगता था। ये स्कूल जाते थे तो टीचरों को देखते थे, वो अपने मन से आते थे, पढ़ाते थे, मन हो तो पढ़ाए, नहीं बैठे रहते थे, और अपने दोस्तों के तुच्छ विचारों और अप्रिय स्वभाव को देख करके इनका मन नहीं लगा। ठीक है, अतः इन्होंने क्या किया कि शून्यायाम घटिकायाम मतलब शून्य बेला में, अर्थात जो पीरियड जो है खाली रहता था जिसमें कोई टीचर नहीं आते थे, शून्यायाम घटिकायाम का मतलब यह है शून्य घंटों में,
अर्थात खाली घंटों में मध्यावकाशे अपि मतलब अवकाश होने पर भी, छुट्टी में भी, एकांतिकम मतलब एकांत जीवनम मतलब जीवन, बालकाय मतलब बालक को, रोचते इसमें माने अच्छा लगता था। अर्थात शून्य घंटों में और मध्य में जो अवकाश होता था उसमें भी एकांत जीवन रविंद्र जी को सबसे अच्छा लगता था। बालकस्य मनः मतलब बालक का मन, विद्यालयेषु मतलब विद्यालयों में, ना रमते मतलब नहीं लग रहा है, बच्चे का मन विद्यालय में नहीं लग रहा है। इति माने ऐसा, विचिंत माने विचार करके, जनको माने पिता देवेंद्र नाथ ने, इनके पिता देवेंद्र नाथ ने, त्रिसप्त्यधिकाष्टादशतमे, समझिएगा, त्रिसप्त्य अधिक का मतलब ये है कि 70 से 3 अधिक अर्थात 70 से 3 अधिक यानी 73, और अष्टादशशततमे मतलब 1800। तो इस पूरे शब्द का मतलब क्या हुआ, 1873 में। ठीक है, त्रिसप्तति मतलब 70 से 3 अधिक, और अष्टादशशततमे मतलब 1800, यानी 1873 ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने देखा कि बच्चे का मन स्कूल में नहीं लग रहा है, इसलिए 1873 ईस्वी में सून माने पुत्र का सूनः उपनयन संस्कारम मतलब उपनयन संस्कार विधाय माने करके। ठीक है, इसलिए 1873 में अपने पुत्र का उपनयन संस्कार करके तम माने उस पुत्र को, स्वेन माने अपने, सार्धम एवं मतलब अपने साथ। ठीक है, अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए अभी पता चलेगा। अपने साथ हिमालयम अनयत मतलब अपने साथ हिमालय ले गए। कहाँ ले गए, हिमालयम अनयत मतलब हिमालय ले गए। और तत्र माने वहां पर पितु माने पिता के संपर्केण मतलब संपर्क में रहने पर, बालक का मन जो है, वहां पर पिता के संपर्क में रहने पर बालक का मन जो है, स्वच्छताम भजत माने स्वच्छता से परिपूर्ण हो गया यानी स्वस्थ हो गया। वहां पर पिता के संपर्क में रहने से बालक का मन जो है स्वस्थ हो गया। ठीक है, तत्रत्यस्य माने वहां के, तत्रत्यस्य माने वहां के, भवनस्य माने घर के, पृष्ठभागे मतलब पीछे भाग में, वहां के घर के पीछे भाग में, हिमाच्छादिता मतलब बर्फ से ढकी हुई, हिमाच्छादिता मतलब बर्फ से ढके हुए, पर्वत श्रेणियां मतलब पर्वत श्रेणियां, आसन माने थी। अर्थात वहां के घर के पीछे कैसी श्रेणियां थी, बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां थी। ठीक है, और भवनाम अभिमुखम मतलब घर के सामने, शोभनानी माने शोभित होती थी, सुंदर लगती थी, सुसाद दोलानी का मतलब हरे हरे पेड़ों से युक्त, सुसाद दोलानी मतलब हरे हरे पेड़ों से युक्त या हरी हरी हरियाली से परिपूर्ण, क्षेत्राणी माने क्षेत्र जो है, राजंते इसमें मतलब सुशोभित लगता था, सुशोभित होता था, राजंते इसमें मतलब सुशोभित होता था। ठीक है, और अत्रत्यम मतलब वहां का, प्राकृतिकम जीवनम मतलब प्राकृतिक जीवन जो था, वहां का प्राकृतिक जीवन जो था, बालकस्य मतलब बालक रविंद्रनाथ टैगोर के, मनो मतलब मन को, नितराम रमयत माने बहुत ज्यादा रम कर लिया अर्थात बहुत ज्यादा जमा। वहां का प्राकृतिक जीवन जो है बालक रविंद्रनाथ टैगोर के मन को लगा लिया अर्थात बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया, यानी इनका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया वहां के प्राकृतिक जीवन को देख करके। ठीक है, जनको देवेंद्रनाथा मतलब पिता देवेंद्रनाथ, प्रतिदिवसम माने प्रतिदिन, नवीनया मतलब नई नई, पद्धतिया माने पद्धतियों में, पाठयति इसमें मतलब पढ़ाते थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ उनको प्रतिदिन नई नई पद्धतियों में पढ़ाते थे। ठीक है, और पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते इसमें, और पिता के पढ़ाने का तरीका जो है बालक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। रोचते इसमें मतलब बहुत ज्यादा रोचित लगता था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, रोचक लगता था। ठीक है, कालांतरम मतलब कुछ समय बाद, हिमालयात मतलब हिमालय से, प्रतिनिवृत्त्या मतलब लौट करके, कुछ समय बाद हिमालय से लौट करके, पुनः माने दोबारा, विद्यालयीयाम मतलब विद्यालयी, शिक्षा माने शिक्षा, लेभे माने प्राप्त किया, यानी कुछ समय बाद हिमालय से लौट करके इन्होंने फिर से विद्यालयी शिक्षा प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। लगभग आधा पोर्शन हमने खत्म कर दिया है और इसका पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे।
क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है जिसमें आप सभी को बोरिंग लगने लगता है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हुई है तो कमेंट कर देना, मैं उसका लिखित अनुवाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।